बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों की लीला विचित्र है, अनोखी है। समझ में आए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस पर स्वयं आप सतगुरु दयाल हो जाते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। उसको समझने का इशारा देते हैं, समझने के लिए उसको जो भरपूर समझने की ताकत बख्शते हैं, जिस कारण वो महापुरुषों की लीला को समझ पाता है। अगर कोई चाहे कि मैं अपनी चतुराई से, अपने सामर्थ्य से समझ पाऊं, ये बड़ा मुश्किल है, बल्कि असंभव है। समय समय पर संत महापुरुष लीला करते रहते हैं। श्री आनंदपुर धाम की इतनी सुंदर विचित्र जो रचना हुई है, हम देख पा रहे हैं। रहती दुनिया तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाद भी आने वाली हमारी पुश्तें इस रचना को देख पाएंगी। इस प्रकार अलौकिक नज़ारे, संतों महापुरुषों के दर्शन प्यारे प्यारे करते हुए जो हम फूले नहीं समाते, गुरुमुखों का जीवन धन्य हो रहा है, होता रहा है और होता रहेगा। श्री परमहंसों की समय समय पर हर रूप में रचाई हुई लीलाएं देखकर सुनकर प्रेमी जन माला माल होते रहे। एक काफ़ी पुरानी श्री गुरु महाराज जी ने जो लीला रचाई वो इस प्रकार है। लगभग सभी महात्मा जन जो उपस्थित थे, वहाँ अधिक से अधिक महात्मा जन वहाँ पर श्री चरणों में उपस्थित थे। उन सब के बीच में श्री गुरु महाराज जी ने अपनी ओर से आज्ञा फरमाई, या एक ऐलान ही समझ लीजिए कि ऐलान किया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि कुछ रुपयों की ज़रूरत है हमें। अब गुरु महाराज जी का कोई अपना तो पर्सनल कार्य है नहीं ऐसा जो वो पैसे अपने किसी कार्य में लगाएं, पर उनका जो अपना कार्य है भी सही, तो वो तब केवल यही है कि अपने गुरुमुख प्रेमियों का उद्धार करना, अपने गुरुमुख प्रेमियों की जो दुविधाएं होती हैं उनको सुविधाओं में बदलना, उनकी देख रेख करना, हर प्रकार से। श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार जो ऐलान किया कि हमें रुपयों की ज़रूरत है, और रुपए प्राप्त करने का जरिया भी बताया, फरमाया कि हम आप में से किसी के हवाले करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी वस्तु को बेच करके पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इस प्रकार का इशारा कि आप सब में हम
आप सब में से किसी एक को किसी के हवाले करके उसे रुपए प्राप्त कर लेंगे। ये जो पुराने समय में ऐसा होता भी था कि इस प्रकार की खरीद फरोख्त भी होती थी। सो श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से वचन फरमाए। तो तब श्री गुरु महाराज ने पूछा कि आप सब में से कोई सेवकों में कोई सेवक तैयार है कि वो हमारे कहने से किसी के सुपुर्द हो जाए, फिर उसी के कहने पर उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। इस प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई, पूछ रहे थे कि कोई तैयार है। एक प्रकार से बिकना था, किसी के सुपुर्द होना, बिक जाना। तो झट से आदरणीय महात्मा जी एक उठकर श्री चरणों में पहुँचे। ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की लीला है और श्री परमहंस दयाल महाराज जी ही जो कि आने वाले समय में उसी गद्दी पर श्री दरबार की पर आसीन हुए, लेकिन उस वक़्त साधु वेश में थे। और एक और आदरणीय महात्मा जी से जो इशारा किया, जब वो उठकर आए साधु वेश में, किसी का जिक्र नहीं यहाँ करेंगे, लेकिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी पूछ रहे हैं और श्री परमहंस दयाल जी के आगे के स्वरूप जो कहलाएंगे, दूसरे रूप जो उस वक़्त साधु वेश में थे, उठकर आए कि स्वामी जी, मुझे जिसके सुपुर्द करना हो आप कर दीजिए, और जो सेवा कार्य के लिए आपको धनराशि चाहिए वो आप प्राप्त कर लीजिए। तो श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि देख लो, सोच लो, हम जिसके सुपुर्द करेंगे फिर वो तुमसे काम करवाएगा, वो सेठ साहूकार तुम्हें नौकर बनाएगा, तुम्हें तुम्हारा अपमान तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम किसी के नौकर बना दिए गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ तो साधु बनकर एक महात्मा का दर्जा तुम्हारा रहा और तुम किसी दुनियादार की किसी की नौकरी करनी पड़ जाए जो कि गृहस्थी हो, फिर तुम्हें डांट फटकार कर बार बार अपने नज़दीक बुलाएगा, तुम्हें काम सुपुर्द करेगा, तुम्हें ज़रूर बुरा लगेगा। तो आदरणीय महात्मा जी जो आगे चलकर गद्दी पर विराजमान हुए, उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा, नहीं महाराज जी, आपके लिए बिकने में मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा कि मैं परमार्थ के लिए कुछ कर पाया। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक और आदरणीय महात्मा जी जो कि वो भी आगे चलकर हम जानते हैं कि चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में अवतरित हुए, बेअंतानंद जी महाराज कहलाए। उनसे फिर परमहंस दयाल महाराज ने पूछा कि आप बताओ, इनका दाम लगाओ, कुछ अंदाज़ा लगाओ कि इनको किसी के सुपुर्द करने से कितनी कीमत मिलेगी। तो आदरणीय बेअंतानंद जी महाराज
उस वक़्त जो साधु वेश में थे, क्यों सभी महात्मा जन थे। तब उन्होंने फरमाया कि ये हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, सुंदर हैं, कि इनके अच्छे पैसे मिलेंगे, 10,000 तो मिल ही जाएंगे। उस वक़्त 10,000 भी बहुत होते थे, लेकिन ये महापुरुषों की लीला है, वही जाने। तब परम दयाल महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जो बिकने को तैयार थे। उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए, अपने नज़दीक करते हुए कहा 10,000 के बारे में कि बस इतना ही, 10,000 ही, 10,000 में तो मैं इतने सस्ते दाम में इनका एक बाल भी ना बेचूं। जो बच्चा मेरी आज्ञा पर जीवन भर के लिए किसी दुनियादार की गुलामी खुशी खुशी करने को तैयार है, उसकी कीमत अनमोल से भी अनमोल है। उसकी कीमत में तो स्वर्गों का खजाना भी तुच्छ से तुच्छ है। मैं ऐसे परम जैसे सच्चे सेवक को हरगिज नहीं बेचूंगा। और फिर फरमाया, सेवक प्रिय मोहे प्राण समाना, कि हमें हमारे सेवक प्राणों से भी प्यारे हैं। और यही सच्चाई है कि सतगुरु को हम सेवक प्राणों से भी प्यारे हैं। अगर हम सेवक बन जाएं, सेवक सही मायने में कहलाएं, हमें तो फक्र होना चाहिए, हमें नाज होना चाहिए कि मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मेरा मालिक शीश का दानी है। इनके दरबार के नौकर भी दुनिया में सेठ कहाते हैं, जिनको है मिली सेवा इनकी वो किस्मत पे अपनी इतराते हैं। जो शाम की सेवा रोज करे वो रात दिवस फिर मौज करे। जिन पे है इनायत बाबा की खुद खुशियाँ उनकी खोज करे। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दरबार की अमर कहानी है। ये सेवक के भाव है कि सेवक जब इस प्रकार की सोच बना लेता है दरबार के बारे में, प्राणपन से निछावर होने का भाव अपने भीतर रखता है, गर्व से अपने सतगुरु को अपना मालिक समझता है, नाज करता है अपने सतगुरु पर, तो सतगुरु भी अपने सेवक को प्राणों से प्यारा जानकर उसका बाल भी बांका नहीं होने देते इस दुनिया में। कितने प्रमाण हैं जो हम गुरमुखों ने अपने जीवन में स्वयं देखे हैं। श्री आनंदपुर धाम की ये जो स्वर्णिम गाथा हम पढ़ते सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि जिसकी जीवन डोर प्रभु सतगुरु के हाथों में हो, भला उसे भय हो ही नहीं सकता। उसे क्या भय? भय तो उसी को होगा जो अपने कमजोर हाथ पांव संसार की शक्तियों पर भरोसा करके चल रहा होगा। जो प्रभु का आंचल पकड़ लेता है, दामन थाम लेता है, वो निर्भय हो जाता है। उसके सारे जीवन में प्रभु का प्रकाश भर जाता है। तब उसके जीवन व्यापार का प्रत्येक पहलू प्रभु प्रेरित होता है, प्रभु की प्रेरणाओं से भरा होता है। उसका चरित्र दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। वो स्वयं परम पिता का युवराज हो जाता है। हमारी हृदय की नगरी के सम्राट सतगुरु दाता दीन दयाल जी हैं और हम
युवराज हैं अपने सतगुरु के। ईश्वर का नाम लेकर, सतगुरु का नाम लेकर, सतगुरु का नाम जपते हुए और उसी की इच्छा को, उसी की मौज को जीवन में परिणित होने देकर जो संसार के मैदान में उतरते हैं, रण क्षेत्र में उतरते हैं, उन्हें अर्जुन की तरह निराशा का, असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वर इच्छा को, सतगुरु की मौज को जीवन संचालन का केंद्र बनाने वाले की हर श्वास ये कहती है, हर श्वास से यही आवाज निकलती रहती है, हे सतगुरु तेरी मौज पूरी हो, हे मेरे मालिक तेरी मौज से ही मैं चलता चलूं। जीवन का मूल मंत्र ही यही है और महापुरुषों के जीवन इसके साक्षी हैं। और फिर जो अपनी इच्छा को, अपनी वासना, अपने कामनाओं को दरकिनार करके केवल सतगुरु की मौज पर ही चलता है, सतगुरु के कहने पर चलता है, सतगुरु की आज्ञा में अपना जीवन ढाल देता है, जीवन तो उसी का है। और इसके अलावा जो सारी दुनिया जो जीवन व्यतीत कर रही है, क्या ये जीवन है? इस जीवन का अंत क्या है? इस जीवन का लाभ क्या है जो आम संसार कभी सतगुरु की शरण में आने के बारे में विचार ही नहीं कर पाते। सतगुरु की मौज को, सतगुरु की इच्छा को वे क्या समझते होंगे जिन्होंने कभी इस प्रकार का ख्याल ही अपने भीतर पैदा नहीं किया? वे सतगुरु की मौज को क्या समझेंगे? वो तो चल रहे हैं जिस भी प्रकार से, जैसे 84 लाख योनियां जीवन व्यतीत कर रही हैं, चलती चली जा रही हैं, अपने श्वासों को समाप्त करने में, एक मृत्यु के पड़ाव तक पहुंचने का कार्य तो अपने आप हो ही जाता है। फिर ये शरीर जो कि क्षणभंगुर तो है ही, न जाने कब इसका अंत हो जाता है और फिर दूसरी योनि मिल जाती है, फिर उसके बाद फिर दूसरी योनि मिल जाती है, योनि दर योनि इस प्रकार चलते चले जाते हैं। इंसान भी अगर नहीं समझते हुए जीवन के लाभ को नहीं फायदा उठाता है, फायदा उठाने की तरफ कदम उसके नहीं चलते हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये नहीं समझ पाता है, तो फिर क्या फर्क है मनुष्य जीवन में और 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं में? क्या फर्क है? बल्कि अधिक अफसोस है मनुष्य जीवन अगर जानवरों की तरह, पशुओं की तरह व्यतीत हो जाए। केवल क्या मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया था? मनुष्य होकर विशेष योनि को प्राप्त करके अगर विशेष कर्म न किए, श्रेष्ठ कर्म न किए, फिर फायदा ही क्या हुआ? जीवन में आकर के अगर लाभ नहीं उठाया जीवन का, तो 84 लाख योनियां तो मिलना तय है। फिर एक इंसान का जीवन, कई ऐसे पशु योनियां हैं जिनसे भी गया गुजरा है, उनसे भी गंदा है। जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं, गाय का जीवन है, पशुओं में कई ऐसे पशु हैं, बैल भी है, तो अगर जिनके पास वो रहते हैं, वो खुराक खा करके कितना कार्य करते हैं, जितना इंसान कमाता है उससे कहीं ज़्यादा कमाई करके अपने मालिक को देते हैं।
जो बैल हल में जुत करके हल के साथ जिस बैल को जोत दिया जाता है और खेत की जो सारी ये गुड़ाई बुड़ाई होती है, खेत का ये कार्य, खेती बाड़ी का कार्य होता है, वो बैलों के सहारे जो किया जाता है, कितना कार्य वो करता है, सुबह से शाम तक लगातार चलता रहता है, उस अपने मालिक को कितनी कमाई करके देता है। और गाय दूध देकर, दूध के साथ जो गोबर है उनका, कितना उसको कहीं कहीं उसको इतना पवित्र माना जाता है कि धरती पर अगर गोबर का लेपन कर दिया जाता है तो उसको पवित्र बना करके कई शुभ कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। और जो गाय दूध देती है, जिस दूध के कारण ये जीवन चलता है, छोटे छोटे नवजात बच्चों को अगर और कुछ न मिल पाए तो ये दूध उनका जीवन बनता है, उससे जीवन रक्षा होती है उन बच्चों की। और पूरा संसार इस दूध का इस्तेमाल करके दूध, मक्खन, दही, चाय पीने के काम आता है। और कितने इसके व्यंजन बनते हैं, 3600 प्रकार के व्यंजन मिठाई के दुकानों में सजे होते हैं। कभी हमने सोचा? लेकिन इंसान का क्या मिलता है अगर वो प्रभु का नाम नहीं जपता है? तो इंसान किस काम का आया? क्या काम आया किसी के? ना खुद के काम आया, ना दूसरों के काम आया। ये कितने दुख की बात है। ये अवश्य सोचने का, विचार करने का पहलू है। हम बड़े अच्छे से विचार करें, बड़े अच्छे से सोचें, क्या जीवन यूं ही मिला था हमें गंवाने के लिए? ये जीवन मिला था केवल प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हमने विषयों में, विकारों में, संसार के झूठे धंधों में, संसार के नश्वर पदार्थों को इकट्ठा करने में, संसार के झूठे झूठे रिश्तों में खो दिया, खो दे रहे हैं। अभी भी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, आज भी वही कर रहे हैं। हम स्वयं सोचें, सुबह से अब तक हमने क्या किया? कितना मालिक का नाम जपा? केवल और केवल अगर भगवान की भजन भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों से भी बदतर इंसान का जीवन कहलाएगा और कहलाता है। पशु योनियों से भी नीचा है ये मनुष्य जीवन, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बनकर रहता है, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है, श्रेष्ठ खाता है, श्रेष्ठ पहनता है, अच्छे अच्छे घर में रहता है। 84 लाख योनियों को कहाँ ऐसा अवसर मिलता है जो इंसान को मिला हुआ है? गरीब से गरीब इंसान भी एक छत के नीचे रहने का अधिकार प्राप्त किया हुआ है। किस प्रकार अनाज खाता है और उसका अनाज का कितना दुरुपयोग करता है, और वही जानवर घास फूस खाते हैं और उस घास फूस से भी सदुपयोग करने लायक गोबर जो प्राप्त होता है उनसे, उसके उपले बनाकर ईंधन के काम में आता है। जाने और क्या क्या काम आता है। इनके पशुओं के मरने उपरांत, मरने के बाद भी कई तरह के इनके चमड़ी से, इनके जो और भी कई प्रकार के शरीर के जो वस्तुएं हैं, अंग हैं, इंसान के लिए इस दुनिया में उपयोग में लाए जाते हैं। इंसान क्या है इनके मुकाबले में? कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन अगर भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान को
अपना साथी बनाता है, अपना सहारा बनाता है, तो इस जीवन की बाजी को भी जीत लेता है। फिर 84 लाख योनियां इस मनुष्य के बराबर कुछ भी नहीं है। तब ये सबसे वास्तव में श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करके, श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को पा करके श्रेष्ठ कार्य करता है अगर भगवान का नाम जपता है। वास्तव में फिर ये श्रेष्ठ बन भी जाता है। श्रेष्ठ जीवन पाकर श्रेष्ठ निष्काम कर्म करके उस परम पिता के धाम में भी पहुंच जाता है। नर से नारायण जाकर बनता है, नर होकर नारायण से मिलता है तो नारायण में समा जाता है और नारायण बन जाता है। जैसे समुद्र की बूंद बिछड़कर इधर उधर भटका कर कभी फिर ऊपर आकाश में बादल बनकर बरस करके फिर नीचे कहीं भी नदियों में नालों में भटक कर अगर फिर से समुद्र बन जाए, समुद्र में पहुंच जाए तो फिर समुद्र का रूप बन जाती है। ऐसे ही ये बिछड़ी हुई जीवात्मा भटकते 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 जब ये मनुष्य रूप मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर को पा करके उसी परमात्मा का भजन करके सुमरण करके फिर से परमात्मा में जा कर के इसका विलय हो जाता है, विलीन हो जाती है, उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ। ये मनुष्य जीवन का जो स्वर्णिम लक्ष्य है, ये लक्ष्य की पूर्ति हुई और अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए इस प्रकार जो भी जीव अपना कार्य कर रहे हैं, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके ये सर्वश्रेष्ठ जीवन जो है इसको धन्य बना करके धन धन हो रहे हैं, कृत्य हो रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।